रिटर्न में तो मार्क्स प्रशासनिक सेवा के लिए चयन के लिए अनिवार्य थे, पर साक्षात्कार यानी कि पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू जिसको बोलते हैं, उसमें मेरे नंबर अच्छे नहीं आए। मैं शायद उस दिन नर्वस हो गया या अच्छा नहीं कर पाया, जिसके कारण मेरा चयन तो हो गया पर फिर से मैं रह गया। तो इस बार तीसरी बार मैंने और मेहनत करके अपने आप को बेहतर किया। कितनी मेहनत इसमें करनी पड़ी है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, मेहनत तो इस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की नींव होती ही है। तो मेहनत लगी है। मेहनत का अर्थ इसमें रोज़ 18 घंटे पढ़ना नहीं है, पर एक लंबे समय तक 7 से 8-10 घंटे पढ़ना है और जो पढ़े उसको समझना है। और कठिनाइयाँ तो आती हैं, आपको लगता है आप मनोबल आपका टूटता है, आपको लगता है आप नहीं कर पाएँगे क्योंकि एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है, पूरा साल चलता है एग्ज़ाम। पर मैं किस्मत वाला था कि मेरे माँ-बाप, मेरे आस-पास वालों ने मुझे ऐसा एक वातावरण दिया जहाँ पे मैंने ज़्यादा कठिनाइयों के बारे में चिंता नहीं करी। यूपीएससी का एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि जिसके बच्चे मानते हैं कि काफ़ी कठिन होता है। बचपन से मन में था या बाद में ये आपके मन में विचार आया इसका? विचार बचपन से था, पर जैसे-जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई वो विचार परिपक्व होता गया और समय के साथ-साथ उस विचार को और गहराई मिली। और स्वाभाविक तौर पे एग्ज़ाम कठिन है क्योंकि बहुत सारे बच्चे परीक्षा में बैठते हैं और सीटें बहुत कम होती हैं। तो ये जानने के बाद भी बस मेरी इच्छा थी कि मैं यही एग्ज़ाम की तैयारी करूँ। कई बार ऐसा मौका आता है कि जो साथी होते हैं वो डिमोटिवेट करते हैं कि भाई काफ़ी कठिन है, नहीं हो पाएगा। क्या ऐसा कोई मौका आपके साथ भी आया कोई? मैं बिल्कुल इस मामले में अपने आप को नसीब वाला समझता हूँ कि मेरे दोस्तों ने और साथियों ने तो मुझको मोटिवेट ही किया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि तुम तो कर ही लोगे। तो ऐसा कोई अनुभव मेरा नहीं रहा और मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को डिमोटिवेट ना करें, सबको मोटिवेट करिए अपने आस-पास वालों को। फादर साहब का सपना था या एकांश का? सपना ये एक ऐसा सपना होता है जिसको सबने संजोया होता है साथ में। स्वाभाविक तौर पर पिता का सपना होता है, पर मेरी माताजी, मेरे आसपास जो लोग हैं उन सबका भी ये सपना था, जो बाद में मेरे अंदर जिसने एक ईंधन दिया, वो सपना मैंने इंटरनलाइज़ किया, मेरे अंदर भी बन गया और फिर वो हम सबका एक कलेक्टिव सपना लेकर आगे चले। एकांश जी, इसका श्रेय किसे देना चाहोगे आप? ऐसी कामयाबी किसी एक इंसान के को एक हम श्रेय नहीं दे सकते। ऐसी कामयाबी के लिए बहुत सारे लोगों ने अपना समर्थन और अपना सपोर्ट दिया होता है। मेरे माँ-बाप, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, भाई-बंधु और मेरे टीचर्स, सब ने समय-समय पर मुझको कंट्रीब्यूट किया और मतलब उस सब का परिणाम है कि हमको ये सफलता मिली। यूपीएससी का जो एग्ज़ाम आपने क्रैक कर लिया, लेकिन मन में क्या चीज़ है कि आप क्या करना चाहते हैं कि कुछ नया? अभी आगे भविष्य में क्या कुछ नया करना चाहते हैं उसके अंदर कि जिससे आपका नाम हो? मैं